पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जंगवुक हेक्योंग और वूजिन के दरमियान आग लगाने आया होता है, पर हेक्योंग उसे ही चार बातें सुनाकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद हेक्योंग का सामना नसेड़ी किहुन से हो जाता है, जो उसे काफी परेशान करता है। तो अब चैप्टर 22 की शुरुआत होती है। तो कहानी पास्ट के एक सीन से शुरू होती है, जहाँ किहुन सोह्युन से उसकी फैमिली के बारे में और उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर सोह्युन उसे बताता है कि वो अपने बाप की नाजायज औलाद है, जिसके कारण उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया और 14 साल की उम्र से वो अकेला ही रह रहा है। ये बात बताते हुए सोह्युन काफी सैड हो जाता है, जिसे देखकर किहुन को भी बुरा लगता है और वो सोचता है मुझे कभी पता ही नहीं चला कि सोह्युन कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में है। और किहुन सोच रहा होता है मैं हमेशा चाहता हूँ कि सोह्युन खुश रहे, इसके लिए मैं उसकी खुशी का कारण बनना चाहता हूँ। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम किहुन को सोकर उठते हुए देखते हैं। उसने कुछ भी नहीं पहना होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर कल रात को क्या हुआ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ था, मैं घर कैसे आया। किहुन को कल रात का कुछ भी याद नहीं होता है। जिसके बाद वो उठता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। तभी वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे आया कैसे। तभी उसे अपने कमरे में हेक्योंग का आईडी दिखता है। वो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही उसे कचड़े के डब्बे में फेंक देता है और सोचता है आखिरकार वो कमीना मेरे कमरे में क्यों आया होगा। तभी किहुन को कुछ याद आता है, जिसके कारण उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो काफी हैरान नजर आता है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किहुन और हेक्योंग साथ में होते हैं और हेक्योंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो किहुन से ना करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जहाँ किहुन को याद आ रहा होता है कि शायद उसने कुछ नापाक कर दिया है। ये बात याद आते ही किहुन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि उससे काफी बड़ी गलती हो गई है। क्या वो एक सपना था और वो काफी ज्यादा रियल लग रहा था, तो वो सपना नहीं हो सकता है। तभी उसे हेक्योंग की आईडी कार्ड के बारे में याद आता है और उसे पता चल जाता है कि कल जो भी हुआ वो सच में हुआ। और किहुन चिल्लाते हुए समझ जाता है कि उसने कुछ काफी गलत कर दिया है। यहाँ हम अगले सीन में हेक्योंग को अपने ऑफिस में बैठा देखते हैं, जो किहुन को कोस रहा होता है कल रात के लिए, जहाँ किहुन काफी ज्यादा रो रहा था और हेक्योंग के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जब हेक्योंग अपने ऑफिस से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने जंगवुक आया होता है और उससे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी कार में आकर बैठो। पर हेक्योंग नहीं जाना चाहता था। तो वहां पर जंगवुक उसे धमकी देते हुए कहता है कि क्या तुम पूरी कंपनी को हमारे रिश्ते के बारे में बता देना चाहते हो, क्या उन्हें मैं बता दूं कि हमारा कौन सा रिश्ता था। हेक्योंग जंगवुक की उस धमकी से डर जाता है और पीछे पलटकर देखता है। तभी जंगवुक उससे कहता है मेरी एंगेजमेंट खराब हो गई, मुझे अपने घर से लात मार के निकाल दिया गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कंपनी में भी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे पास गंवाने को काफी कुछ है। जिस पर हेक्योंग काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कमीने आखिर तुझे मुझसे चाहिए क्या। जिस पर जंगवुक उससे कहता है चिल्लाओ मत, तुम यहाँ ऑफिस के सामने तमाशा खड़ा कर रहे हो, तुम अगर नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ कोई भी ड्रामा करूँ तो आकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। हेक्योंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसने पहले ही मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, अब आखिर ये चाहता क्या है। और हेक्योंग इससे पहले कि जा पाता हम देखते हैं पीछे से वोजिन आ जाता है और हेक्योंग को हक कर लेता है और उससे कहता है ह्यूंग तुम मेरी मर्जी के बिना कहाँ जा रहे हो। वोजिन को वहां देखकर जंगवुक तो काफी हैरान हो जाता है और हेक्योंग भी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं अचानक से वोजिन काफी जोर से हेक्योंग को पकड़ने लगता है। अब वोजिन हेक्योंग को इतनी बुरी तरह से जकड़ चुका होता है कि हेक्योंग को सांस भी नहीं आ रहा होता है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है। हेक्योंग को लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी टूट रही है। पर हम देखते हैं वोजिन बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो और भी ज्यादा हेक्योंग को दर्द देने लगता है। जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने की एक काफी अच्छी कला आती है ना ह्यूंग, देखो अब जब मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ तो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। पर वहाँ हेक्योंग तो सांस लेने के लिए तड़प रहा होता है। हेक्योंग उससे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर वोजिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और स्माइल कर रहा होता है। वोजिन उससे कहता है तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो मानो कि मैं तुम्हें सता रहा हूँ, क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है मेरे हक से। पर यहाँ हेक्योंग जिसे तो सांस भी नहीं आ रही होती है और वो बहुत ही बुरी तरह से दर्द में होता है, वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद वोजिन तुरंत ही दरवाजा कार का काफी जोर से बंद कर देता है, जहाँ जंगवुक को भी चोट आ जाती है और वो कहता है कि ह्यूंग क्या तुम इसके साथ जाना चाहते हो। अब जंगवुक चिल्लाते हुए कहता है कांग वोजिन क्या तुम अभी भी इनोसेंट बनने का ड्रामा करते रहोगे, क्या तुम हेक्योंग को बताना नहीं चाहोगे कि तुमने क्या क्या प्लान किया है और क्या क्या गंदी चीजें की हैं। जहाँ वोजिन हंसते हुए उससे कहता है कि जब तक हेक्योंग को खुद ही उस बारे में पता नहीं चल जाता मैं कभी भी उसे नहीं बताऊंगा। और वो हंस रहा होता है। जहाँ पर जंगकुक चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या ये सभी चीजें तुम्हारे लिए मजाक है, ये सभी चीजों का कारण तुम हो और अब तुम यहाँ पर उसकी लाइफ में हीरो बनने के लिए आए हो, जबकि उसकी लाइफ को बर्बाद करने वाले तुम हो। जहाँ वोजिन हेक्योंग का मुंह काफी जोर से दबा देता है और उससे कहता है हाँ तुमने सही कहा, बचपन में मैंने ह्यूंग के साथ सोने की कोशिश की, उसे
टॉर्चर किया, पर बाद में ह्यूंग ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और वो वहाँ से चला गया। हाँ, उसे मेरी वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा। ये कहने के बाद वो हेक्योंग के गले को काफ़ी ज़ोर से दबाने लगता है और कहता है कि मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे कुछ भी सहना पड़ा हो, पर मुझे इस बात से ज़रूर गुस्सा आता है कि उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ा। फिर जंगकुक को धमकी देते हुए कहता है कि दोबारा ह्यूंग के पास आने की कोशिश मत करना, और जंगकुक भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हेक्योंग वूजिन से कहता है, तुमने अभी वो क्यों कहा? उसके सामने जानबूझ के वो सब कहा ना? जिस पर वूजिन उसे कहता है, क्या तुम्हें पता चल गया? और हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि काफ़ी एम्बैरेस हो चुका होता है, और वो चिल्लाकर उसे कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? फिर वूजिन उसे कहता है, तुम जानबूझकर मुझे खुद से दूर कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम मेरे प्यार में फिर से पड़ जाओगे। जिस पर हेक्योंग इस बात पे मना कर देता है और उससे कहता है, तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। और वूजिन उससे कहता है कि तुम्हारा जिंक्स अभी भी तुम्हारे साथ है, जिसका यही मतलब है कि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो, जवाब दो। तो अब कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ हेक्योंग हमें बताएगा कि आखिर उसके दादाजी ने जब उन्हें पकड़ लिया था तो उसके बाद उसके दादाजी ने क्या किया था। तो हमने वूजिन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना था कि उसके फैमिली में सब लोग काफी बड़े पॉलिटिशियन है। उसके 2 अंकल, उसके दादाजी, यहाँ तक कि उसके पापा भी एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे। और मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही बड़े स्कैंडल के कारण वूजिन की फैमिली बर्बाद हो गई थी। तो आज हम उसी स्कैंडल के बारे में जानेंगे। तो वूजिन के एक अंकल थे जिनका नाम दोंगजू था। वो एक गे थे, जो बात मीडिया में आ गई और उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा। उनकी फैमिली बर्बाद हो गई, जिसके कारण दोंगजू यानी वूजिन के अंकल ने सुसाइड कर लिया। वूजिन के अंकल की सुसाइड के बाद उसकी फैमिली में काफी बुरा असर पड़ा, और उसी बीच उसके दादाजी ने मुझे वूजिन को किस करते हुए देख लिया। अब अगले सीन में हम हेक्योंग को देखते हैं, जो काफी बुरी तरह से रो रहा होता है और उसे बहुत मार पड़ी होती है। वो यहाँ पर कहता है कि इसमें वूजिन की कोई गलती नहीं है, मैं उसे पसंद करता हूँ। हम हेक्योंग को देखते हैं जो अपने घुटनों पर बैठा होता है और माफी मांग रहा होता है। उसने सारी गलती का इल्जाम अपने सर ले लिया था। अब तक जो भी गलत चीजें वूजिन ने उसके साथ की थी, वो हेक्योंग यहाँ पर झूठ कहते हुए कहता है कि वो सारी चीजें हेक्योंग ने वूजिन के साथ की, क्योंकि हेक्योंग नहीं चाहता था कि वूजिन को हर्ट हो। भले ही वूजिन ने उसके साथ कितना भी गलत किया हो, पर हेक्योंग नहीं चाहता था कि वूजिन हर्ट हो, जिसके कारण वो वूजिन की सारी गलतियों का इल्जाम अपने सर ले लेता है और माफी मांगने लगता है और लोगों से यही कहता है कि इसमें वूजिन की कोई गलती नहीं है, जबकि मैं ही वूजिन को हैरास कर रहा था, जबकि हमेशा हैरास तो हेक्योंग होता आया था। अब हम हेक्योंग की मॉम एंड डैड को देखते हैं, जहाँ हेक्योंग की मॉम उसे बताती है कि वूजिन के दादाजी हमसे मिलने के लिए आए थे। इस बात को सुनकर हेक्योंग काफी ज्यादा हैरान होकर अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है, जिस पर वूजिन की मॉम कहती है कि उनके दादाजी ने कहा है कि वो हम पर केस करने वाले हैं। वो लोग तुम पर चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड हैरासमेंट का केस डालने वाले हैं। वूजिन के दादाजी ने हमसे कहा कि तुम एक पेडोफाइल हो जो उनके बच्चे को गलत तरह से टच कर रहे थे। इस बात को सुनकर हेक्योंग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ वूजिन ही उसके साथ ये सब करता था, ना कि हेक्योंग। जहाँ उसके बाद उसकी मॉम रोते हुए उससे कहती है कि उन्होंने मुझे कहा कि वो तुम्हें जेल में डलवा देंगे और तुम पर हमेशा मुकदमा चलेगा। मैं तुम्हारी मॉम होने के बावजूद भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और कहती है मैंने उसके दादाजी से भीख मांगी है। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई हूँ और उनके सामने अपने हाथ फैलाकर भीख मांगा कि वो ऐसा ना करे। और अपनी मॉम को बिना किसी गलती के, बिना किसी बात के वूजिन के दादाजी के सामने भीख मांगता हुआ देखकर और गिड़गिड़ाता हुआ देखकर, इतना लाचार देखकर हेक्योंग काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहा होता है। यहाँ हेक्योंग सोच रहा होता है कि उसकी एक गलती के कारण उसकी मॉम को लाइफ टाइम की शर्मिंदगी का एहसास हो गया। यहाँ हेक्योंग सोच रहा होता है उसकी एक गलती के कारण उसकी मॉम को लाइफ टाइम के लिए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वो अपनी मॉम को इस हालत में नहीं देख पा रहा होता है। वो सोचता है कि उसे वूजिन को बचपन में ही मना कर देना चाहिए था, ताकि ये बात कभी इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। उसने कभी वूजिन को रोका नहीं, जिसके कारण ये बात इतनी आगे बढ़ी। वो कहता है कि क्या हो गया, मेरी मॉम को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। मेरे डैड को, मेरी मॉम को काफी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मैं कभी भी उन्हें नहीं बताना चाहता था कि मैं गे हूँ, पर आखिरकार अब उन्हें पता चल गया और इस हालत में पता चला कि अब मैं उन्हें कुछ भी समझा नहीं सकता। जिसके बाद हेक्योंग हमें बताता है कि वूजिन के दादाजी ने मेरी मॉम और डैड को काफी ज्यादा सताया और उन्हें काफी ज्यादा धमकाया, जिसके बाद मेरी मॉम और डैड को इतनी बुरी हालत में देखने के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं वूजिन की फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा, ना ही मैं वूजिन से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट रखूंगा, क्योंकि आखिरकार उसके कारण मेरी फैमिली तो बर्बाद हो गई। अब हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ हेक्योंग अपने क्लास में बैठा होता है और उसके आसपास के बच्चे बात कर रहे होते हैं कि क्या
तुमने सुना कि एक गे कमीने लड़के ने किसी एक बच्चे को किस करने की कोशिश की और ज़बरदस्ती उसे हैरास कर रहा था जब वो लड़का सो रहा था। कोई कितना कमीना और घटिया हो सकता है, बिल्कुल एक साइको की तरह। वो लोग कहते हैं कि वो लड़का हमारी ही क्लास का है। आखिर किस तरह का परवट लड़का हमारी क्लास में पढ़ता है? आखिर वो कितना घटिया हो सकता है कि उसने एक बच्चे को किस करने की कोशिश की। यहाँ हेक्योंग जानता था कि ये लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। इस बात से हेक्योंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है कि कहीं उसके दोस्तों को इस बारे में पता ना चल जाए कि वो लड़का यही है। फिर वो कहता है कि मैं एक बार वूजिन से मिला था, जिसके बाद मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा किया क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हम देखते हैं इस चीज़ के कारण हेक्योंग पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। वो बहुत ही बुरी तरह से परेशान होता है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन उसे घेर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ वूजिन के जो दादाजी होते हैं वो हेक्योंग को काफ़ी ज़्यादा हैरास कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर हेक्योंग पर होता है कि वो किसी भी तरह से वूजिन से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा और हेक्योंग को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है कि आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। वो इतने ज़्यादा टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इतने ज़्यादा स्ट्रेस के कारण वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और हम हेक्योंग को काफ़ी खतरनाक डिप्रेशन में पाते हैं, जहाँ वो डिप्रेशन में सोच रहा होता है कि उसके ऐसा होने से अच्छा होता है कि वो मर जाता। अगर वो मर जाता तो ऐसा कभी होता ही नहीं और वो इस दुनिया से गायब होने की बातें सोच रहा होता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। फिर हेक्योंग बताता है, पर मैंने अपनी लाइफ से हार नहीं मानी। मैं उस समय मरने का सोच तो रहा था, पर मैंने कभी भी कोशिश नहीं की। मैं इतनी आसानी से अपनी लाइफ को खराब और बर्बाद नहीं करना चाहता था, जिसके कारण मैंने मेहनत की, कॉलेज में एक्सेप्ट हुआ और वहाँ से गायब हो गया। जिसके बाद मैंने कभी अपने घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैं लौट कर भी उस घर पे नहीं गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मॉम और मेरे डैड मेरा चेहरा देखे, उन्हें फिर से वो सब याद आए और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हेक्योंग कहता है कि कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसकी मॉम डैड को भीख मांगनी पड़े और मेरी एक गलती के कारण मेरे मॉम डैड को भीख मांगना पड़ा और उन्हें कितना ज़्यादा धमकाया और कितना परेशान किया गया। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे मॉम और डैड इस ज़िंदगी में मुझे दोबारा देखें और उन्हें उन चीज़ों को याद करना पड़े। ऐसा क्या है कि पास्ट में हेक्योंग अपने घर को छोड़कर चला जाता है और चुपचाप गायब हो जाता है और कभी लौट कर अपने घर नहीं जाता। वो नहीं चाहता था कि उसके फैमिली को फिर से उसे देखना पड़े, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस घटना से हेक्योंग पर कितना बुरा असर पड़ा था। वो वूजिन से और उसकी फैमिली से कितना ज़्यादा डरने लगा था। इसीलिए हमने शुरुआती चैप्टर में देखा था कि हेक्योंग वूजिन से कितना डरा हुआ रहता है। मैंने आपको कहा था ना कि कोई ना कोई कारण हो मैंने आपको कहा था ना कि कोई ना कोई कारण होगा जिससे हेक्योंग वूजिन से डरता है। यही वो कारण होता है जिसके कारण हेक्योंग वूजिन से इतना ज़्यादा डरता है और उसके पास नहीं जाना चाहता है। अब एक अगले फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेक्योंग अब कॉलेज में पहुंच चुका था, जहां वो हमें बताता है कि वो वूजिन को पसंद करता है काफ़ी ज़्यादा। वो अभी भी वूजिन को पसंद करता है और उसने वूजिन को भुलाने के लिए कई प्रयास किए। वो कहता है, मैं काफ़ी लंबे समय तक वूजिन को भुला नहीं पाया और बहुत कोशिशें की वूजिन को भुलाने की। जहाँ हम देखते हैं हेक्योंग लड़कों को डेट कर रहा होता है ताकि वो उससे भूल जाए, ताकि वो वूजिन को भूल जाए। और फिर हम देखते हैं हेक्योंग का जिंक्स स्टार्ट हो चुका था। वो किसी को भी किस करता तो उसकी तबीयत बहुत ही बुरी तरह से खराब हो जाती। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती कि वो कभी भी किसी को किस करने से डरता था, क्योंकि आखिरकार ये सब तब शुरू हुआ था जब हेक्योंग ने वूजिन को किस किया था। हेक्योंग कहता है कि मेरा दर्द बढ़ता रहा, मैं जितना भी उसे भुलाने की कोशिश करूं वो मुझे और भी ज्यादा याद आता था। फिर हम हेक्योंग को देखते हैं जो कहता है, मुझे और मेरे डिप्रेशन को ठीक होने में काफी ज्यादा लंबा वक्त लगा, पर फिर भी जब भी मैंने किसी को किस किया तब भी काफी बुरी चीजें मेरे साथ हुई। जहाँ हेक्योंग को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो तो वूजिन को अब भुला चुका है, पर फिर भी उसका जिंक्स अब तक गया क्यों नहीं। ये एक श्राप की तरह था जो हमेशा उसका पीछा कर रहा था। फिर एक बार अचानक से हेक्योंग को वूजिन के दादाजी के मरने की खबर मिली। फिर हेक्योंग हमसे कहता है, जब वूजिन के दादाजी की मौत हुई तब वो एक ऐसा समय था जब मैं वूजिन को पूरी तरह से भुला चुका था। उसके दादाजी की मौत ने मुझे वूजिन को भुलाने में काफी ज्यादा मदद की, क्योंकि उसके बाद मुझे एक आजादी का एहसास हो रहा था। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था कि उसके दादाजी मुझे कुछ कर देंगे या उसके दादाजी फिर से मुझे धमकी देंगे, जिसके कारण मैंने वूजिन को भुला दिया, उसकी फैमिली को भुला दिया और सब कुछ भुला दिया। अब मैं एक नए रिश्ते को शुरू करने के लिए तैयार था, पर फिर भी मेरा जिंक्स नहीं गया। मैंने जंगवुक को डेट किया, पर वो एक नंबर का कमीना निकला और मेरे जिंक्स के कारण हमारा रिश्ता खराब हो गया। जिसके कुछ समय बाद मैं एक बार फिर से वूजिन से मिला और वूजिन एक बार फिर से मेरी लाइफ में आ गया मुझे परेशान करने के लिए। जिसके बाद कहानियां प्रेजेंट में आ जाती है। हेक्योंग वूजिन की तरफ देखता है और उसे कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगा, तो अपने आप ही चीजों को अज्यूम करना बंद करो। हेक्योंग उसे कहता है, मैं तुम्हें पहले पसंद किया करता था, पर अब उसे जमाने बीत चुके हैं, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। हेक्योंग के इस जवाब को सुनकर वूजिन तो काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे पहली बार कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। यहाँ वूजिन ने उस पार्ट को इग्नोर कर दिया था जब हेक्योंग ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। वूजिन ने केवल उतना ही सुना कि मैं तुम्हें पसंद करता था। हेक्योंग चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम केवल वही सुनते हो ना जो तुम सुनना चाहते हो। अब अगले सीन में हम वूजिन को बार में बैठा हुआ पाते हैं, जहाँ वो हेक्योंग के बारे में सोच रहा होता है और वो उससे कहता है कि
मुझे उसका एक्सप्रेशन काफ़ी पसंद आया। उस एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था कि वो मुझे अभी भी पसंद करता है। वो जिन वहाँ पर बैठा होता है कि तभी हम देखते हैं एक लड़की आ जाती है जो पीछे से उसे हग कर लेती है और स्माइल करते हुए उसे कहती है, तुम आज ज़्यादा पी नहीं रहे हो? डैडी, क्या मैं तुम्हारे लिए और लेकर आऊँ? क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? जहाँ वो जिन भी स्माइल कर रहा होता है। फिर वो लड़की उससे कहती है कि अब तुम पिछली बार की तरह मेरे पास नहीं आते हो, हम लोग रात साथ में बिता सकते हैं। मैं तैयार हूँ, जब तुम 3 लड़कों को लेकर आते हो और हम लोग साथ में मिलकर करते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और अब तुम मेरे पास आते नहीं हो रात को। क्या तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है? फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम हमेशा मेरे पास आया करते हो और हम लोग साथ में कितने मज़े करते हैं रात को? जहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम फिर से आना चाहोगे? पर वो जिन उससे कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा। जिस पर वो जिन उसे मना कर देता है। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? तो वो जिन कहता है कि मैं अपने पहले प्यार से मिल चुका हूँ। जिस पर वो लड़की रोते हुए कहती है, क्या तुम मुझे बिट्रे कर रहे हो? हम लोगों ने हमेशा साथ में सोया है, तुम मेरे साथ कितने मज़े किया करते थे। तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिल गया तो तुम मुझे धोखा दे रहे हो? फिर वो लड़की कहती है, मेरा दिल काफ़ी बड़ा है, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर वो जिन उसे कहता है कि यही सेम लाइन तुमने उस लड़के से भी मारी थी जिसे मैं पिछली बार लेकर आया था और हमने साथ में किया था। तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आ जाता है और वो आकर उससे कहता है, मिस आपसे मिलने के लिए कोई आया है। जिस पर वो लड़की उससे कहती है, क्या आज मेरी कोई अपॉइंटमेंट है? जिस पर वो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं, वो मिलने के लिए कांग वुजिन से आया है। यहाँ पर कांग वुजिन के लिए विजिटर आए हैं। जिस पर वुजिन स्माइल करते हुए कहता है कि उसे अंदर बुला लो, मैं उससे मिलना चाहूंगा। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जहाँ हमने आज कई सारी पास्ट की स्टोरी देखी। हमने कीहुन और सोह्युन के बारे में जाना, हमने वुजिन और वुजिन के दादाजी ने हेक्योंग के साथ क्या किया उसके बारे में जाना, और हमने प्लेबॉय वुजिन को भी देखा। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, और तब तक के लिए आप इसे सुनो। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।